अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अली आरिफ है। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। आइमा बेग की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने आ गई है। वो क्या कहती हैं, उससे पहले मैं उन लोगों को जिनको नहीं पता कि मामला क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक ब्रिटिश मॉडल हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है आइमा बेग के ऊपर कि जब वो शहबाज शुगरी के साथ इंगेज थी तब उन्होंने शहबाज पर चीट किया था उनके बॉयफ्रेंड के साथ, कैस अहमद जिसका नाम है। एक्स बॉयफ्रेंड, उस वक्त बॉयफ्रेंड थे। और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, पहले उस पर आ जाते हैं जो पहले नहीं बताए गए, मेरी तरफ से भी नहीं बताए गए। तो उन्होंने जो नए इल्ज़ामात आइमा पे लगाए हैं उनमें जो चीज़ें हैं वो बड़ी भयानक हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आइमा की शेयर की हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइमा पे उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि आइमा और कैस अहमद जो कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड हैं, ये दुबई में मिले और ना सिर्फ मिले बल्कि ये साथ रहे वहाँ पर, एंड दे स्लेप टुगेदर। और तलाउला मायर जो ब्रिटिश मॉडल ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जब मैंने आइमा से पूछा तो उसने मुझे ये बोला कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, बट कैस अहमद रेप्ड मी। तलाउला ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आइमा ने कहा कि कैस रेप्ड मी, जो कि बहुत ही भयानक इल्ज़ाम है किसी पे भी लगाने के लिए। और तलाउला का भी यही रिएक्शन था, और जो कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने शेयर की है उसमें ये देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, आवाज़ें आ रही हैं मुबैना कॉल रिकॉर्डिंग एलिजेड कि कैस आइमा से बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कैस के हाउ डेयर यू कि आप मुझ पर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगाओ कि मैंने रेप किया है, यू वांट टू मी अगेन एंड अगेन, बट मैं रोकता रहा। तो मैं मतलब ये वाली चीज़ें जो है उस रिकॉर्डिंग में हैं, और उसमें क्या गुफ्तगू हो रही है वो आप सुनें। So, here I am. My account, I will get my account back, don't worry. But for that, now, I guess I have to share another piece of information. So, Ima didn't want to tell the truth, even after I already knew the truth. She was so adamant that she wanted to lie and get away with what she did, that even after I found out that they were staying together, she was just like, okay, we stayed together, but I never slept with him because I wanted to. He raped me. She said that my boyfriend raped her. And even though I don't like my ex-boyfriend, he's not my boyfriend. My ex-boyfriend, even though I don't like him, he didn't rape her. And here's the proof of her claiming rape. In your mouth when you tried to fuck me and I said no a couple of times. How dare you? How dare you play the rape card? Like, how disgusting is that? but she asked me to rape or I don't know. I heard it. I heard it. You made it out Baby like I was in the fucking room. raped. I didn't I was trust in the no room one. in that whole Definitely don't conversation. trust me. You made it out like I fucking forced my. How dare you? What the fuck? That's not a fake thing to just fucking throw out there just to protect yourself. That's fucked up. protect myself. Yeah, you want to. Why else would you fucking call it rape? Had to Yeah, go. and you lied about fucking your fiance, a whole fucking human being. Yeah, but he's not my fiance anymore. You told me he's your fiance. You're getting married in November. No, we're not. So why did you say that? Also, for those of you asking who the other person speaking in the video, so that's me, Ima, and Kez. The reason why you can't recognize my voice is because I was really sick that week. I was really sick, so I lost my voice, but that's me. Hey guys, so what I've realized now is because my main account has been taken down, you guys have now missed the whole main part of the story. अच्छा, इसमें हम सुन सकते हैं कि तलाउला और कैस हैं इस तरफ, और दूसरी तरफ फ़ोन पे आइमा है और तलाउला उसको अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हैं और वीडियो भी साथ बना रही हैं उस कॉल रिकॉर्डिंग की। तो ये इल्ज़ाम, एक नया इल्ज़ाम, बहुत ही खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम आइमा बेग के ऊपर तलाउला ने लगाया है नया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि तलाउला का जो दूसरा अकाउंट था इंस्टाग्राम का वो भी अब उड़ चुका है। अब एक नया अकाउंट भी आएगा, और वो आएगा तो आई विल शेयर इट विद यू, क्योंकि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आना भी बहुत ज़रूरी है। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आइमा का स्टेटमेंट सामने आ गया, और काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, तो मैं इस कागज़ का सहारा लेते हुए पढ़ के भी आपको बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि आप लोगों ने बहुत मुझे बुली कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अब हो गया आपका, मैं बोलूं। मतलब उन्होंने आगाज़ इस तरह से किया है, और उन्होंने ज़ाहिर आगे बोला भी, ख़ुद ही सवाल किया, ख़ुद ही जवाब। खैर, उन्होंने बोला है जी कि कुछ भी जाने बगैर आपने ये सब कुछ किया है। मैंने तो बड़े
इज़्ज़तदार तरीके से यानी रिस्पेक्टफुली अनाउंस किया अपना ब्रेकअप के बारे में, एंगेजमेंट ख़त्म हो गई उस हवाले से। लेकिन उन्होंने क्या अनाउंस किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कुछ दिन पहले स्टोरीज़ लगाई थी। एक स्टोरी लगाई थी उसमें उन्होंने बताया जी कि मैं रिस्पेक्टफुली अपने एंड से ख़त्म करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि मेरा ये ख़त्म हो गया जी रिलेशन, उन्होंने बता दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि उनकी स्टोरी तब सामने आई जब तलाउला ने वो कहानी शुरू कर दी हुई थी कि कैस ने उन्हें चीट किया है और आइमा भी इन्वॉल्व है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैस ने मुझसे पैसे लिए थे और कभी वापस नहीं लिए, कैसेस टॉक्सिक और शुगर मॉमीज ढूंढते और इस तरह के केस पे इल्ज़ाम लगाए। तो वहाँ पे आइमा की स्टोरी बीच में आई थी। तो फिर शायद आइमा को पता था कि ये मामला लंबा होने वाला, तो आइमा ने स्टोरी लगा दी कि जी ऐसे ऐसे हमारा ख़त्म हो गया शहबाज का और मेरा सीन। लेकिन तलावला जो थी वो फिर इसको उन्होंने तफसीलात में आना शुरू हो गई और फिर वो सारी चीज़ें सामने आई जो पहले भी मैंने बताई, आज भी बता दी। अब आ रहे हैं जी हम कि आइमा का जो स्टेटमेंट है वो कह रही हैं जी कि कोई चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करके विक्टिम बनने की कोशिश करता है, विक्टिम कार्ड प्ले करता है, हालांकि वो होता उसके ऑपोजिट है। अब ये किसको कह रही हैं ये आइमा बता सकती हैं, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग है जो आगे भी आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगी कि ये यहाँ पर कहाँ पर तलाउला की बात हो रही है और कहाँ पर शहबाज शिगरी की बात हो रही है। अच्छा आगे आ जाएँ। उन्होंने कहा जी कि ये सारी चीज़ें देखते हुए और इससे पहले भी मैं काफ़ी ट्रॉमा से गुज़री हूँ, डिप्रेशन से गुज़री हूँ और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ एक्स्ट्राज, उन्होंने कहा कुछ एक्स्ट्राज फॉलोअर्स और पैसे के लिए, मनी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। यानी तलाउला को वो कह रही हैं कि ये सिर्फ पैसा और फॉलोअर्स के लिए कर रही है। वैसे तो यार एक्स्ट्राज किसी को कहना इस तरह से नहीं चाहिए। यानी आप भी एक टाइम पे किसी तरह साहिर अली बग्गा एंड ऑल दैट, मुबशर लुकमान, मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप आगे पहुंची हैं माशाल्लाह, काफ़ी आपने तरक्की कर लिया। मगर किसी चीज़ पे आपको किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा गरूर नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह आपने तरक्की कर ली, अच्छी बात है, लेकिन किसी को एक्स्ट्रा कहना, हालांकि वो सारा प्रूफ्स दे रही हैं, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स दे रही हैं, बाकी चीज़ें शेयर कर रही हैं। तो खैर एक्स्ट्राज आपने बोला है और फिर वो कह रही हैं कि जी कि इनकी अपनी तो कोई फैमिली होती नहीं और दूसरों की भी ये ख़राब करती हैं, इस तरह के बिल्फाज। फिर उन्होंने ये कहा है जी कि एक काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है तो मेरे साथ ही रहें। फिर उन्होंने कहा है कि हम जो पिक्चर्स शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया पे जिनमें हम बड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता हम बहुत खुश हैं। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन एट द बिहाइंड द सीन्स, बहुत कुछ चल रहा होता है हमारी ज़िंदगी में और कुछ चीज़ें, कुछ पिक्चर्स हम इस तरह इसलिए भी पोस्ट करते हैं टू मेक आवर पार्टनर फील बेटर आफ्टर देयर मिस्टेक, आफ्टर अ मिस्टेक। तो उन्होंने ये आफ्टर मिस्टेक वाली टर्म यूज़ की है, तो ये पता नहीं चल रहा कि इनकी गलती के बाद अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं या उनकी गलती के बाद। बहरहाल ये भी कंफ्यूजिंग है। आगे चलते हैं जी। उन्होंने फिर कहा है कि मुझे ना इस चीज़ से काफ़ी सबक मिले हैं। आइमा कह रही हैं कि एक जो उनको सबक मिला है वो ये है कि कभी किसी को न बताएं, नेवर टेल द वर्ल्ड कि आप किससे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो अपने माँ बाप के बारे में क्यों ना हो, बात ना बताएं किसी को। दूसरा वो कहती हैं कि कभी खामोश ना रहें, चुप ना रहें और दूसरों को आपकी खामोशी का फ़ायदा ना उठाने दें। बहुत अच्छी बात आपने सीखी है। तीसरी बात वो कह रही हैं कि नेवर डेट अ मैन 100 टाइम्स ओल्डर देन यू। उन्होंने ये सबक सीखा है कि आइमा ने ये सबक सीखा है कि नेवर डेट अ मैन हु इज़ 100 टाइम्स ओल्डर देन यू, जो कि आपसे 100 दफ़ा बड़ा है, 100 गुना एज में। तो कौन है? शहबाज इज़ 34, आइमा इज़ 27। कौन है 100 टाइम्स बड़ा? मैं यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि 100 टाइम्स वाला डिफरेंस तो किसी में भी नहीं है। शहबाज शिगरी की मैं यहाँ पे बात करूँ, शहबाज शिगरी के हवाले से एक पोस्ट चल रही थी कि शहबाज शिगरी ने अपनी वाइफ को चीट किया, तो आइमा ने शहबाज शिगरी को चीट किया और फिर वो आगे से भी आगे जा रही थी। लेकिन शहबाज शिगरी ने अपनी वाइफ को नहीं चीट किया आइमा के लिए, ये बात गलत है। शहबाज शिगरी की जब डाइवोर्स हुई थी तो उसके काफ़ी देर बाद इन दोनों का मामला सामने आया था और शहबाज शिगरी की जो पहली बीवी है उनकी शादी हो चुकी है, दूसरी उनका माशाल्लाह से अब बच्चा भी है। और उनकी जो प्रोफाइल है शहबाज शिगरी की पहली बीवी की, उसके ऊपर उन्होंने आज भी शहबाज शिगरी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की हुई हैं।
तो आई थिंक दैट टेल्स मच अबाउट अ पर्सन कि जाहिर है मुझे कोई चीट करेगा तो मैं उसकी तो तस्वीर कभी भी अपनी प्रोफाइल पर नहीं लगा रहने दूंगा। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, शहबाज शिगरी की बात यहाँ पे बात होगी और एज की भी बात होगी, दूसरी बात भी होगी चीटर के हवाले से। और फिर वो उन्होंने ये कहा है कि जी 1-2 दिन में आपको बाकी भी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी कि अभी तो एक तरफा कहानी आपको पता है, दूसरी अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो दूसरी तरफ से नहीं बताई जा रही वो मैं आपको बताऊंगी, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ना बड़ी अजीब सी कुछ बातें की हैं, वो मैं यहाँ पे जिक्र ज़रूर करूँगा। आयमा ये कह रही हैं कि जी एक व्हाट्सएप चैट है जो कि उन्होंने शेयर किया अपनी स्टोरी पे। उन्होंने कहा है कि जी ये आखिरी जो मैंने उसको मैसेज किया था तलावला माहिर को, जिनका ये नाम नहीं ले रही हैं बट एक्स्ट्रा लगी हुई हैं और सारी बात उनके बारे में कर रही हैं, उनके साथ चैट्स शेयर कर रही हैं, लेकिन नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि शायद इनको मतलब इन्होंने ये कहा कि यार ये लोग आए हैं फॉलोअर्स के लिए, पैसे के लिए, इनको दो और इनको कहो कि बस जाओ अपनी ज़िंदगी में कुछ करो, लेकिन उनका नाम नहीं ले रही हैं, अपना नाम नहीं मेंशन कर रही हैं ताकि उनको वाकई की फॉलोअर्स ना चले जाए। एनीवेज, इन्होंने आखिरी जो मैसेज था वो शेयर किया है और उस मैसेज में इन्होंने ये लिखा है कि उसको ये कह रही हैं तलावला माहिर को कि तुम एक ब्रिटिश वुमेन हो और तुम पाकिस्तानी वुमेन को बुली कर रही हो। फिर उन्होंने कहा है कि तुम एक रेसिस्ट हो जो कि फ़ेक एडिट्स बना रही है पैसे के लिए, यानी मेरी फ़ेक चीज़ें बना रही हो तुम पैसे के लिए, से तुम्हें पैसा चाहिए, तुम रेसिस्ट हो क्योंकि तुमने पाकिस्तानी वुमेन को यहाँ पे अटैक किया, तुम एक ब्रिटिश खातून हो। खैर, फिर उन्होंने ये कहा है कि योर बॉयफ्रेंड इज़ अ ओवर फ्रेंडली ड्यूड। योर बॉयफ्रेंड यानी कैस अहमद जो कि उनके अब एक्स बॉयफ्रेंड हैं तलावला के, उनके ऊपर अब आयमा इल्ज़ाम लगा रही है कि वो बहुत ओवर फ्रेंडली किस्म का इंसान है भाई। अच्छा, अब मुझे उम्मीद है इस पर कैस कुछ कहेंगे। फिर आगे चलते हैं जी कि आई विल स्टैंड फॉर ऑल पाकिस्तानी वुमेन। आयमा ये कह रही है कि आई विल स्टैंड फॉर ऑल पाकिस्तानी वुमेन। भाई यहाँ पे ऑल पाकिस्तानी वुमेन, ये रेसिज्म कहाँ से आ गया? आपकी वो बात कर रही है विद प्रूफ, वो बात कर रही है, तो रेसिज्म कहाँ पे आ गया? मुझे समझ नहीं आ रही है मैं कहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी तलावला यू आर अ स्कैम। फिर वो ये बड़ी मज़े की बात कर रही है आयमा, वो कह रही है कि जी ट्रू बिलीफ पाकी मुस्लिम वुमेन। आयमा ये कह रही हैं कि जो मुसलमान पाकिस्तानी ख़वातीन को यकीन है वो आप में कभी आ ही नहीं सकता है। मुसलमान पाकिस्तानी ख़वातीन प्रैक्टिकली, मतलब ऑब्वियसली फिर हम ये देखना पड़ेगा ना, एक तरफ हम तलावला की बात करें कि वो हम उसको सिर्फ इसलिए बुरा भला कहने लग जाएं कि शी इज़ नॉट अ मुस्लिम या शी इज़ नॉट अ पाकिस्तानी। आप यहाँ पर ये मतलब मुस्लिम या यहाँ पे मज़हब आप कहाँ से लिए हैं? ये ट्रू बिलीफ पाकी मुस्लिम वुमेन, ये भी समझ में नहीं आ रही है। आपने कहाँ से कहाँ बात जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ना ये आपको ये वाला कार्ड यहाँ पे बड़ा महंगा पड़ सकता है। एनीवेज, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपने आप को उठा के जब देखेंगे तो फिर आप ट्रू बिलीफ पाकी मुस्लिम वुमेन जो लिख रही हैं आप, तो वो कैसे लिख रही हैं, जस्टिफाई कैसे करेंगी? खैर अगेन, मैं कौन होता हूँ किसी के किरदार पे सवाल उठाने वाला? अभी हमें जो नज़र आता है हम तो उससे भी बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक और बड़ी जी वो सार्कास्टिक मोड में आ गई हैं, बड़ा ह्यूमर उनका जाग गया है, शुगर लगाने का उनका दिल कर रहा है आयमा का। और उन्होंने कहा है कि जी अगर किसी के पास एक अच्छे डॉक्टर का नंबर है तो मुझे दें, मैंने किसी के साथ शेयर करना है। इफ़ यू नो यू नो, यानी वो कहना चाह रही हैं कि तलावला माहिर जो हैं उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है और किसी के पास अच्छे डॉक्टर का नंबर है तो दें, मैंने तलावला के साथ शेयर करना है ताकि वो अपना इलाज जाके किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लें। तो ये है जी जो आयमा कहना चाह रही हैं। अभी तक की जो स्टेटमेंट आयमा के हवाले से ये सामने आई है। तलावला माहिर का यूट्यूब चैनल आप जाके सब्सक्राइब करें क्योंकि उन्होंने जो नेक्स्ट वीडियोस डालनी हैं, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आएंगी वो उधर आएंगी। जो उनका नया इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, जैसे मुझे आईडी पता चलेगा तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, अली आरिफ ऑफिशियल, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सो फॉर नाउ इस ड्रामे में से अभी तक यही चीज़ें सामने आई हैं। आप देखते हैं जी मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं, शहबाज क्या कहते हैं, कैस क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि ओवर फ्रेंडली डूड का स्टेटमेंट भी तो अब आएगा। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। नाज़रीन, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।